नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लोहे के स्क्रैप से सरिया और आई बीम कैसे बनाए जाते हैं। तो बस इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें जिससे कि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है और इस पुराने स्क्रैप में लोहे के कई तरह के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स के द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है और फिर लोहे के स्क्रैप से भरी इस ट्रॉली को एक बड़ी सी फर्नेस या आग की भट्टी तक लाया जाता है और यह इस ट्रॉली से काफी सावधानी के साथ इस स्क्रैप को फर्नेस में डाल दिया जाता है। और ये जो मेल्टिंग फर्नेस है ये लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है और यह इस फर्नेस में इस स्क्रैप को पिघलने तक गर्म किया जाता है। और कुछ टाइम तक यूं ही फर्नेस में रहने के बाद जब यह स्क्रैप पूरी तरह से पिघलकर लिक्विड बन जाता है तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इस पिघले हुए लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है और इसके बाद इन लिक्विड्स को इन मोल्ड्स में डाला जाता है। तो कुछ इस तरह से ही इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके इन सभी मोल्ड्स में डाल दिया जाता है और कुछ देर तक ठंडा होने के बाद इन मोल्ड से इन गर्म लाल बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है और ठंडा होने पर इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और अब इन बीम्स की मदद से ही लोहे के इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे इन बीम से सरिया बनाने के लिए इन्हें सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस तक ले जाता है और यहाँ इन बीम्स को इतनी देर तक गर्म किया जाता है जब तक कि ये एकदम गर्म लाल ना हो जाए। और 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से गर्म लाल हो जाता है तो इन बीम्स को एक एक करके बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है और यहाँ से ये बीम आगे लगे एक डाई मशीन से होकर गुजारा जाता है और जिस कारण ये बीम पतला और लंबा होता जाता है। और एक बार इस बीम की आइडल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को शरीर के शेप में लाने के लिए कई सारी डाई मशीनों से होकर गुजारा जाता है और जिससे ये बीम पतले और लंबे होते जाते हैं। और यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर एक दूसरी छोटी डाई से निकाला जाता है और इस तरह इस लोहे को छोटी से छोटी डाई से होकर गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये का आकार लेने लगता है। और इस तरह एक फाइनल डाई से निकालकर ये लोहे के रॉड एक परफेक्ट सरिये के शेप में आ जाते हैं और फिर इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद यह सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों लोहे के इन्हीं बीम्स को गर्म करके लोहे के और भी कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं और जिनमें इस तरह के स्टील वायर भी शामिल है। इन बीम्स को डाई में से होकर गुजारते हुए एक काफी पतला वायर बना लिया जाता है। ये वायर डाई मशीन की मदद से काफी तेजी से छल्लों के रूप में आगे की तरफ कन्वेयर पर फेंक दिया जाता है और कुछ देर के बाद ये आगे चलकर ठंडा हो जाता है और फिर इस वायर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इसके बड़े बड़े रोल बना लिए जाते हैं। और कुछ इस तरह से ही आई बीम बनाने के लिए भी इसी लोहे के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद इन बीम्स को एक कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है और फिर इस बीम को सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है और जो इसे दोनों तरफ से ही बीच में से दबा देता है और अच्छी तरह से शेप देने के लिए इसे एक बार फिर से डाई रोलर में से होकर गुजारा जाता है और जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है और फिर इस बीम को फाइनली एक और बार डाई मशीन में से होकर गुजारा जाता है और जिससे एक परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है और फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इन आई बीम्स को बनाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि इन आई बीम्स का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है और साथ ही अभी कई जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है क्योंकि इस तरह के जो आई बीम होते हैं वो काफी ज्यादा लोड झेल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से लोहे के स्क्रैप से आई बीम और दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।